Hello everyone. Today we are going to see a topic called sanitary, which is an environmental engineering unit number 3, that is domestic waste. So moving into the topic, first we are going to see building sanitation. So before moving into the topic, I need to explain you the meaning of sanitary. ये sanitary actually होता क्या है? As you know, sanitary का मतलब होता है हाइजीन और साफ सफाई, हिंदी में बोले तो हमें ये पता है कि हमें साफ सफाई करना बहुत ज़रूरी है। हम अपना इन्वायरमेंट को, हम अपना सराउंडिंग को साफ सफाई रखेंगे तो हमारा क्या रहेगा, वातावरण दूषित नहीं होगा और हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैनिटरी बोलते हैं, और यू कैन कॉल्ड एज हाइजीन ऑल्सो। सो इन आवर दिस क्लास वी आर गोइंग टू सी अबाउट building sanitation means कि how will you keep your building sanitized, means how will you keep your building free from all the water which your daily हम लोग इस्तेमाल करके निकाल रहे हैं, उस पानी को कैसे आप हटाओगे। सो वी आर particularly are going to see on that topic. So moving into the next slide, that is introduction. So what is the introduction of building sanitation? I will read for you. मैं इसमें बता सकता हूँ. It is the arrangement provided in a house or a building for collecting or conveying waste water through a drain pipes by gravity to join either in a public sewer or a domestic septic tank is termed as a house drainage or building drainage. तो इसका मतलब है कि आपके घर से जो भी पानी निकलता हुआ, आइदर इट इज़ फ्रॉम द टॉयलेट्स और द किचन और बाथरूम्स, ठीक है। तो ये सब जो पानी है कहाँ कन्वे होता है, पब्लिक सीवर में कैसे जाता है अंडर द यूज़ ऑफ ग्रेविटी, और जो सेफ्टी टैंक, तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है क्या है, बिल्डिंग सैनिटेशन। तो बिल्डिंग सैनिटेशन में हमें बहुत ज़रूरी है, यू कैन सी द बैकग्राउंड्स ऑल्सो, हमारे पास सिंक एंड द मिरर एवरीथिंग इज शोइंग। तो वो सब क्या होता है, जैसे सिंक क्या है, हमारे लिए एक इक्विपमेंट है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिक्स करते हैं, उससे हमारा पानी मुँह धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग देखेंगे। दूसरा है एम ऑफ हाउस ड्रेनेज। क्या सोच कर, क्या समझ कर हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें ये लगाने से हमें ये फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले बिल्डिंग में सैनिटेशन की किस लिए ज़रूरत है, सबसे पहला है टू मेंटेन ए हेल्थी कंडीशन। किसका, बिल्डिंग का। टू मेंटेन ए हेल्थी कंडीशन, अगर हमारा बिल्डिंग हेल्थी कंडीशन में रहेगा तो यू ऑल्सो स्टे सेफ, ओके। तो आप भी अच्छे से रहोगे। नेक्स्ट है टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट वाटर। क्या है, जो हमारा घर से जो पानी निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीवेज बोलते हैं। क्या होता है, सीवेज, द वाटर विच वी यूज़, ठीक है। एंड आफ्टर यूजिंग द लेफ्ट आउट वाटर विच इज़ कॉन्टेमिनेटेड। क्या होता है, वो कॉन्टेमिनेटेड होता है किससे, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर टेकिंग बाथ, तो मोस्टली उसमें क्या रहेगा, डिटर्जेंट रहेगा या सोप का रहेगा, फोम रहेगा या शैम्पू रहेगा और कंडीशनर रहेगा, वॉट एवर यू थिंक। तो उसके साथ जाता है तो केमिकल कंटेंट हो जाता है, और क्या होता है कई बार उसमें वे पार्टिकल्स भी रहते हैं, जैसे हेयर फॉल होता है तो उसमें से पानी जो बह के निकलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी पानी को हम लोग कैसे डिस्पोज करना है, मेन एम है किसका, ड्रेनेज पर्पस का, इस बिल्डिंग सैनिटेशन में। और अब नेक्स्ट है कि आप फॉल गैसेस को कैसे अवॉइड करोगे, इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आप जानना बहुत ज़रूरी है कि जो गंदा महक, उसको कैसे अवॉइड करेंगे। अगर आपका प्रॉपर सैनिटेशन और अगर प्रॉपर बिल्डिंग सैनिटेशन नहीं रहेगा तो आपके घर में महक आएगी। नेक्स्ट है टू रिमूवल ऑफ फाउल मैटर्स, लाइक फॉर एग्जांपल टॉयलेट्स में ह्यूमन एक्सक्रीटास है, तो उसको कैसे आप फ्लश आउट करोगे। उसमें एक ट्रैप्स अवेलेबल रहता है, तो ट्रैप्स का इस्तेमाल करके कैसे सील करते हैं पानी, वो क्या करता है, फाउल स्मेल को रोकता है। तो उसके प्रकार से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट है टू कलेक्ट एंड रिमूव वेस्ट मैटर सिस्टमेटिकली, कि हमारा जो कैसे हम वेस्ट को कलेक्ट करेंगे, कैसे जानेंगे कि सॉलिड वेस्ट है। जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा था उसमें सॉइल पाइप के बारे में, तो सॉइल पाइप क्या करता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा को कैरी करता है, और एक वाटर पाइप है जो सिर्फ लिक्विड वेस्ट को कैरी करता है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो हमारा किस होता है, यही सब एम ऑफ हाउस ड्रेनेज है। नेक्स्ट मूविंग टू द टॉपिक क्या है, सैनिटरी सिस्टम। एज यू कैन सी, ठीक है, एम्स ऑफ ड्रेनेज देख लिया। आप सैनिटरी हम लोग देखने जा रहे हैं, सैनिटरी सिस्टम। ये डायग्राम से देख के आप सीख सकते हो। क्या है कि यहाँ पे दो पाइप है, एक पाइप ये है, एक पाइप ये है। तो एक पाइप में सीवर पाइप है जो घरों से कचरा पानी आ रहा है, एक पाइप है जो बारिश की वजह से आ रहा है, बारिश, रेन, किसकी वजह से आ रहा है, रेन की वजह से आ रहा है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग वाटर। किसके वजह से भी हो सकता है, रन ऑफ, किसके वजह से,
रन ऑफ की वजह से हो सकता है। तो रन ऑफ जो पानी जो होता है जो सरफेस पे, किस पे, सरफेस पे, वो इसमें इस पाइप में आ जाता है। पहले यहाँ पे कैचमेंट बेसिन बना हुआ है, स्टोर होता है यहाँ से, फिर इसमें आता है और इसको डायरेक्टली भी हम डिस्चार्ज कर सकते हैं और डिपेंड करता है। तो हमारा सैनिटरी सिस्टम का बेसिक है। दूसरा देखेंगे हमारा सैनिटरी सिस्टम में एक और डायग्राम से हम सीखेंगे। सैनिटरी सिस्टम में देख सकते हैं दिस इज ए बाथ टब, दिस इज सिंक, दिस इज ए वेस्टर्न टॉयलेट, और यू कैन से ऐसे जो हमारा इस्तेमाल क्लोसेट भी करते हैं। तो ये सब हमारा किससे है, पाइप से अटैच्ड है एक, और फिर यहाँ से ड्रेनेज भी निकलने के लिए यू कैन अंडरस्टैंड कि इसे पाइप, और ये वेंट सैक है जिससे हमारा जो फाउल स्मेल है वो क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो ये बेसिकली क्या है, इस सैनिटरी सिस्टम से आप सीख सकते हो कि हमारा कैसे हम पाइप का अरेंजमेंट्स है और कैसे हमारा जो वेस्ट होता है कैसे निकलता है, जो कहाँ और कहाँ जाता है, और फिर से ऊपर पानी जो ऊपर वेंट है जो हवा जाने के लिए रखा गया है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट स्टैक बोलते हैं। तो हम लोग दूसरा टॉपिक देखेंगे पाइप। तो कितने प्रकार के पाइप होते हैं, एज यू कैन नो, तो पाइप बहुत डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज़ होता है कास्ट आयरन का होता है, और UPVC और CPVC जो सेकेंड लास्ट एंड थर्ड लास्ट में दिया हुआ है, मॉडिफाइड PVC एंड UPVC अनप्लास्टिसाइज्ड PVC। तो ये क्या था, अप टू 50 mm वेस्ट एंड वेंट पाइप एंड ओवरऑल 50 mm सॉइल एंड वेंट स्टैक। ये सब पाइप को हम लोग क्या करते हैं, किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ड्रेनेज पर्पस के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस पाइप में आप एप्लीकेशन एंड जॉइंटिंग में देख लीजिएगा कि कैसे जॉइन किया जाता है। फॉर एग्जांपल UPVC और CPVC में क्या होता है, थ्रेडिंग रिक्वायर नहीं है, उसमें कसते नहीं है, डायरेक्ट गम लगा के उसमें हम लोग सटा देते हैं। तो हमारा पाइप वो ज़्यादा दिन भी टिकता है और ठीक भी रहता है और सस्ता भी रहता है। तो इस इकोनॉमिकल होने की वजह से उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार के पाइप को हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं, बिल्डिंग सैनिटेशंस में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारा कुछ डेफिनेशंस है, आई विल रीड फॉर यू। पहला है सॉइल पाइप। तो सॉइल पाइप क्या होता है, द पाइप विच कैरीज ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो ह्यूमन का जो वेस्ट को कैरी करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉइल पाइप बोलते हैं। दूसरा है वाटर पाइप, जो खाली लिक्विड वेस्ट को कैरी करता है, ठीक है, वो ह्यूमन एक्सक्रीटा को कैरी नहीं करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो वाटर पाइप बोलते हैं। नेक्स्ट है वाइट वेंट पाइप। तो वेंट पाइप सिंपल सी बात है कि वो गैसेस स्मेल को बाहर हवा में छोड़ देता है। तो आप देखे होंगे आपके घरों में भी क्या होगा, बाथरूम होगा, बाथरूम से एक वेंट पाइप निकलता है, वो आपके घर से कम जो टेरेस होता है उससे 1 मीटर ऊपर रहता है, ताकि जो हवा है, स्मेल है, ऊपर ही चला जाए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट पाइप। नेक्स्ट है आपका रेन वाटर पाइप। तो रेन वाटर पाइप क्या है, इट इज़ अ पाइप विच कैरीज ओनली द रेन वाटर। क्यों, क्या करते कैरी करता है, रेन वाटर को कैरी करता है। कहाँ से कहाँ, सरफेस से, फिर कैचमेंट बेसिन से, फिर वो कहाँ जाता है, डायरेक्टली उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विथ और विदाउट ट्रीटमेंट हम लोग उसको डिस्पोज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एंटी सीफनेज पाइप। एंटी सीफनेज पाइप क्या होता है, उसको हम लोग ट्रैप्स बोल सकते हैं, वाटर को प्रिजर्व करता है और फाउल स्मेल को अवॉइड करता है। जो हमारा इंडियन टॉयलेट और वेस्टर्न टॉयलेट्स में आप ये देख सकते हैं कि पानी इकट्ठा रहता है, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है, गंदा स्मेल बाहर की ओर नहीं आता है। दूसरा देखेंगे साइज ऑफ पाइप, कितने साइज़ के पाइप होते हैं। तो सबसे पहले सॉइल पाइप जो होता है उसका साइज़ कितना होता है, 100 mm का होता है। दूसरा है वेस्ट पाइप, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कितना होता है, 30 to 50 mm का होता है, नहीं तो 75 mm को किसके कंडीशन में होता है, वर्टिकल कंडीशन में होता है। नेक्स्ट है आपका रेन वाटर पाइप। तो रेन वाटर पाइप क्या है, जिसका जो स्ट्रॉन्ग वाटर को कैरी करता हो, जो रन ऑफ वाटर को कैरी करता हो, उसका साइज़ क्या है, 75 mm। नेक्स्ट आपका वेंट पाइप, जो फाउल स्मेल को ऊपर एग्जिट करने में मदद करता है, दैट इज़ 50 mm, ठीक है। सिमिलरली एंटी सीफनेज पाइप का है, कनेक्टिंग सॉइल पाइप का है, एंड कनेक्टिंग वेस्ट पाइप का है, जो 50 mm और 40 mm का है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो साइज़ है उसको क्या करते हैं हम लोग, इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, सैनिटरी में, बिल्डिंग सैनिटेशन करने में। तो ये सब का पाइप का इस्तेमाल होता है। आई विल बी हेल्पिंग यू विद द ट्रैप्स, कि ट्रैप एक्चुअली क्या होता है, अभी फिर से मैं बता रहा हूँ कि एंटी सिफनोज होता है, वो क्या करता है, पानी को स्टोर करके रखता है, ताकि जो भी फाउल स्मेल है बाहर ना आए। जैसे आप बाथरूम में देखते होगे कि आप फ्लश करते हो तो आपका वेस्ट मटेरियल पार हो जाता है और पानी वहाँ पे रहता है। वो पानी को हम लोग किसके वजह से रहता है, सिफनोज की वजह से रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैप बोलते हैं, तो सील भी बोल सकते हैं। वो सील कर देता है, उससे गंदी स्मेल जो बाहर नहीं आती है। तो उसका जो डेप्थ ऑफ वाटर सील वेरीज फ्रॉम 25 mm से 75 mm तक रहता है, उसको हम लोग ट्रैप कहते हैं। जो बैकग्राउंड में आप डायग्राम देख सकते हो, सिमिलरली हम इस डायग्राम के बारे में डिटेल में देखेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। अकॉर्डिंग टू द शेप वो कितने प्रकार का होता है, 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा,
पी ट्रैप, क्यू ट्रैप एंड एस ट्रैप। तो पी ट्रैप देखने में कैसा लगता है, क्यू ट्रैप कैसे देखने में लगता है, एस ट्रैप कैसे देखने में लगता है, आपको जानना है। आप देख सकते हो ये कहाँ इस्तेमाल होता है, चैम्बर्स में जो सीट होता है, इंडियन सीट और वेस्टर्न सीट, उसके नीचे में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और उससे क्या होता है वो ट्रैप के समान काम करता है और फाउल स्मेल को अवॉइड करता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द यूज़, जब उसका इस्तेमाल करने पे भी उसका भाग बांटा गया है। कौन कौन सा है, फ्लोर ट्रैप, गली ट्रैप, इंटरसेप्टिंग ट्रैप एंड ग्रीस ट्रैप। तो ये सब हो, ट्रैप का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि वो सील करना किसी चीज़ को गंदी स्मेल को आने से। तो हम लोग देखेंगे ट्रैप अकॉर्डिंग टू द शेप, जो देख रहे हैं कि जो शेप है उसके अनुसार से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार, पी, क्यू एंड एस। तो पी अब देख सकते हैं, पहला पी ट्रैप है, तो यहाँ पे हमारा ये जो क्राउन है, यहाँ पे ये पानी बाहर की ओर जाता है, यहाँ से इनलेट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉयलेट से अटैच रहेगा, यहाँ से पानी इसमें आएगा और यहाँ से बाहर की ओर जाएगा। तो ये जो पानी है इकट्ठा है, इस एरिया को पानी जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सील बोलेंगे और ट्रैप बोलेंगे। ये क्या करता है, फाउल स्मेल को क्या करता है, फाउल स्मेल आने को अवॉइड करता है, गंदा स्मेल। ठीक है, तो सिमिलरली यू कैन सी द पी टाइप, क्यू टाइप एंड एस टाइप, और इसका इस्तेमाल हम लोग वहाँ करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रैप्स। जो ट्रैप्स हम इस्तेमाल करते हैं पी टाइप, पी, क्यू, एस, तो कैसे कैसे करते हैं। जो हमारा टॉयलेट दिया हुआ है देख सकते हैं, इसके पीछे यहाँ फिक्स होता है, और वहाँ जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे पानी है, तो उससे आप क्या सीख रहे हैं कि देख सकते हैं वहाँ पे पानी है, तो इकट्ठा हो रहा है और डर्टी स्मेल को अवॉइड कर रहा है आने से। तो इसी प्रकार से हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ शीट से हम लोग वहाँ पे हम लोग ट्रैप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सैनिटरी फिटिंग। सैनिटरी फिटिंग क्या होता है, जो आप घरों में हाइजीन रखने के लिए, साफ़ सुथरा रखने के लिए जो फिटिंग करते हो, जो लगाते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैनिटरी फिटिंग बोलते हैं। जो उस किस प्रकार के होते हैं, फॉर एग्जांपल वॉश बेसिन है, सिंक है, बाथ टब्स है, वाटर क्लोसेट्स है, यूरिनल्स एंड फ्लशिंग सिस्टम्स है। तो ये कुछ प्रकार के हैं जो हम लोग को घरों में इस्तेमाल होता है। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप अपने घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हो ये सबको, लेकिन मोस्टली लग्जोरियस होटल्स में ही होता है। हमारे घर में सिर्फ क्या होता है, वॉश बेसिन, सिंक्स एंड वाटर क्लोसेट, ये और फ्लशिंग सिस्टम 4 होता है। लेकिन अब बाहर जाओगे, कोई मॉल्स में जाओगे तो ये सारा चीज़ अवेलेबल रहता है, होटल्स में जाओगे तो ये सारा चीज़ अवेलेबल रहता है। तो हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा सबसे पहले बाथ टब्स। तो बाथ टब्स क्या होता है, एक्चुअली हम तो घरों में इस्तेमाल नहीं करते हैं, मोस्टली कहाँ इस्तेमाल होता है, होटल्स में होता है, या कोई हेरिटेज में होता है, जहाँ पे लोग स्टे करते हैं, तो वहाँ पे इसका होता है। और मोस्टली हम एक्चुअली हम नहीं जानते, हमारे घर में नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इट कैन बी विथ समबडी एल्स, आई डोंट नो, बट तो हम लोग जो इसको, ये थोड़ा रेयरली इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारा वाटर बेसिन, ये हमारे घरों में रहता है। ठीक है, ये थोड़ा फैंसी है, हमारे घर में जो रहता है वो इस टाइप का रहता है, यू कैन सी कि है इस टाइप का बेसिन सा हमारे घर में लगा रहता है। और ये दिस कैन बेसिन कैन बी यूज फॉर इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स एंड हॉस्पिटल्स एंड इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो बेसिन्स है कहाँ होता है, घरों में होता है। नेक्स्ट है हमारा सिंक। ये सिंक भी कहाँ है, हमारे घर में लगा हुआ है, किचन में लगा हुआ है इस टाइप का। ये बर्तन धोने में काम आता है और आसानी से पानी भी निकल जाता है। यहाँ से क्या पाइप लगा रहता है, वो किस में जाता है, सीवर वाला पाइप में नली में लेके पानी को जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं। और डिफरेंट टाइप्स आप देख सकते हैं, जैसे कि ये सब हॉस्पिटल में इस्तेमाल होता है, ये भी हॉस्पिटल में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये भी हॉस्पिटल में इस्तेमाल होता है। तो यू कैन सी कि सिंक को भी हम लोग हॉस्पिटल में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका यूरिनल्स। आप जाओगे कभी मॉल्स जाओगे तो यू विल सी दिस टाइप ऑफ यूरिनल्स लगा हुआ, होटल जाओगे यूरिनल्स लगा रहता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरिनल। ये किसके लिए है, जेंट्स के लिए है, ये किसके लिए है, लेडीज़ के लिए है। स्ट्रीट यूरिनल वेरी मच इंपॉर्टेंट है। हम जैसे कि हम जहाँ रहते हैं, हम कहीं भी खुले में भी हम खड़े हो जाते हैं करने के लिए, तो ये गंदी बात है और हम एनवायरनमेंट को उससे क्षति पहुंचा रहा है। इसलिए हमारा सरकार भी क्या कर रहा है, हर स्ट्रीट में क्या कर रहा है, एक वो पॉइंट बना रहा है यूरिन करने के लिए। एक पब्लिक टॉयलेट भी ऐसे इस्तेमाल करते हैं ताकि वातावरण को शुद्ध रख सके। तो जैसे कि हमारा भारत भी कहता है, स्वच्छ भारत का अभियान चला हुआ है, तो शौच शौचालय में ही करें। ठीक है, आप इधर उधर ना करें। शौच कहाँ करें, शौचालय में करेंगे तो आप अपने इन्वायरमेंट को बचा के रखिएगा और सेव करके रखिएगा। ठीक है, तो ये सब प्रकार का यूरिनल्स है। नेक्स्ट है आपका वाटर क्लोसेट एंड सिस्टम्स। जो ये सीट जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्लोसेट्स बोलते हैं।
ठीक है। ये क्लोसेट्स है, ये वाटर सिस्टम है जो फ्लशिंग टैंक ऊपर में लगा हुआ है, यू कैन सी द विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो इस सब से क्या होता है कि हम जब आप व्हेन यू आर डन विद योर ड्यूटी तो आप क्या करते हैं, फ्लश करते हो, क्या करता है वो सॉइल पाइप से जाके वो सेफ्टी टैंक में लेके जाता है, पानी को बाहर की ओर लेके जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या देख रहे हैं, वाटर क्लोसेट देखा। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर क्लोसेट इंडियन। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत प्रचलित है हमारे भारत में। वो इसको हम लोग शीट बोलते हैं, टॉयलेट सीट। तो इसमें हम लोग ह्यूमन मीन्स कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पॉटी करते हैं। तो इससे हमारा जो वेस्ट है बाहर की ओर जाता है, वेस्ट सॉइल पाइप से होके सेप्टिक टैंक में चला जाता है, और पानी कहाँ चला जाता है, बाहर सीवर में चला जाता है। तो और ये यू कैन सी दे वेस्टर्न हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार का ये वाटर क्लोसेट है। नेक्स्ट है आपका प्लम्बिंग सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके हर घर में प्लम्बिंग सिस्टम है। पुराने ज़माने में लोग तो कुआं से पानी भरते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि हर सब चीज़ हो गया, सब चीज़ घरों में ही अवेलेबल है। आपको पानी चाहिए तो नल खोलिएगा तो पानी आ जाएगा। तो इसी प्रकार सबमर्सिबल से लोग टैंक में अटैच कर देते हैं, तो सारा पानी टैंक में होता है, टैंक से घरों में आता है। तो किसकी वजह से पॉसिबल है, प्लम्बिंग सिस्टम की वजह से। सिमिलरली सैनिटरी के लिए भी प्लम्बिंग सिस्टम होता है। कौन कौन सा होता है देख सकते हैं, सिंगल स्टैक सिस्टम, फुली वेंटिलेटर स्टैक सिस्टम, वन पाइप सिस्टम, डुअल पाइप सिस्टम एंड मॉडिफाइड सिंगल पाइप सिस्टम। तो ये कुछ प्रकार के हैं, 5 प्रकार के हैं। उस सिस्टम के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वन पाइप सिस्टम क्या होता है, आई विल रीड फॉर यू। इन द सिस्टम ऑल सॉइल एंड वेस्ट वाटर डिस्चार्ज इनटू वन कॉमन पाइप। ये क्या होता है, एक कॉमन पाइप है। इस डायग्राम से देख सकते हो कि क्या होता है कि एक कॉमन पाइप है। आई कैन हेल्प यू विद। एक कॉमन पाइप है जो लगा हुआ है, जो फ्लोर बाय फ्लोर बिल्डिंग्स, घर है, अपार्टमेंट्स है, उससे हमारा जो वेस्ट है इसमें जा रहा है। वेस्ट हमारा इस पाइप में जा रहा है, कॉमन पाइप में जा रहा है। ठीक है, तो वो क्या करता है, सिंपल से डायरेक्टली सीवर में वो ट्रांसफ़र कर देता है। उसको उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वन पाइप सिस्टम। तो देख सकते हैं क्या क्या रहता है। वो एक सपोज फॉर एग्जांपल ग्राउंड फ्लोर में क्या है, सिंक भी है, बाथ टब भी है, वॉश बेसिन्स भी है। ठीक है, बाथरूम है, और इससे क्या होता है, टॉयलेट्स भी है। ठीक है, तो इससे जो हमारा वेस्ट हो रहा है ये सब कनेक्टेड है क्या, एक मेन पाइप से। तो सिमिलरली फर्स्ट फ्लोर में भी देख सकते हो एंड सेकंड फ्लोर में भी देख सकते हो। वो दोनों चीज़ को कैरी करता है, सॉइल एंड वेस्ट वाटर को। तो सॉइल पाइप में क्या जाता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा जाता है, और वाटर पाइप में क्या जाता है, लिक्विड वेस्ट जाता है, और कहाँ जाता है, सीवर में जाता है। तो वहाँ से फिर वो सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वन पाइप सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा है टू पाइप सिस्टम। तो टू पाइप सिस्टम क्या है, यू कैन सी इन द डायग्राम। यहाँ पे 2 पाइप लगा हुआ है। क्या है, 2 पाइप, यू कैन सी। एक में क्या होता है, सॉइल वाला, एक में ये पाइप है जो हमारा एक सीवर में जाता है इधर से। ठीक है, सीवर में इधर से जाता है। तो देख सकते हैं सीवर एक सॉइल पाइप होता है जो हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटा को कैरी करता है। तो हम देख सकते हैं फ्लोर बाय फ्लोर सबका दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टू पाइप सिस्टम बोलते हैं। तो टू पाइप सिस्टम का मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, ये मोस्टली अपार्टमेंट्स में इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है आपका द फुली वेंटिलेटेड वन पाइप सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोस्टली कहाँ होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वन पाइप टू फुल्ली वेंटिलेटर वन पाइप सिस्टम। इसमें क्या करता है, जैसे कि आप देख सकते हो टॉयलेट से अटैच्ड है, एक ही पाइप रहता है, वो ऊपर से भी वेंटिलेटर रहता है। मीन्स जो फाउल गैस को है डायरेक्टली वहाँ से एस्केप कराता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द फुल्ली वेंटिलेटर वन पाइप सिस्टम। तो ये क्या है, आई रीड फॉर यू। ए लार्ज नंबर ऑफ सैनिटरी अप्लायंसेस आर इन रेंज, each trap with anti-siphon or a vent pipe connected to the discharge pipe in direction of flow of water at a point between 75 to 450 mm from the trap ground। इसमें ट्रैप ऑलरेडी लगा रहता है। वो क्या करता है, जो गंदगी होता है उसको सील करता है, अवॉइड नहीं, स्मेल को अवॉइड करता है, और स्मेल यहाँ से वेंटिलेटर सिस्टम से बाहर चला जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द फुल्ली वेंटिलेटर वन पाइप सिस्टम। इसमें क्या होता है, द वेंट स्टैक कनेक्टेड टू द डिस्चार्ज टैक नियर द बेंड और टू रिमूव कंप्रेस। तो इसमें भी हम लोग मेंटेनेंस के लिए भी इसको हम लोग वेंट छोड़ते हैं, ताकि हम लोग को जब भी कुछ जाम हो जाए तो वहाँ से साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा द फुल्ली वेंटिलेटर वन पाइप सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा सिंगल स्टैक सिस्टम। तो सिंगल स्टैक सिस्टम क्या होता है, यू कैन सी कि वो एक ही पाइप है, वो वेंटिलेटेड भी है, एज एल्स वहाँ से हमारा सॉइल पाइप से भी वेस्ट आ रहा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा, और
वाटर पाइप से भी हमारा वेस्ट आ रहा है, तो वो एक कहाँ डायरेक्ट ले जाता है, टू सीवर में हम लोग जाता है। वो इसका अरेंजमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं, द सिंगल स्टैक सिस्टम कहते हैं। तो ये क्या करता है, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सॉइल एंड वेस्ट सिस्टम, ये कॉस्ट को रिड्यूस करता है सिंगल स्टैक सिस्टम में। ब्रांच वेंट पाइप्स आर नॉट रिक्वायर्ड, हम हर जगह वेंट हर फ्लोर के लिए नहीं छोड़ते हैं, एक ही वेंट छोड़ते हैं जो हर फ्लैट से अटैच रहता है और डायरेक्टली वो ओपन स्काई में रहता है, तो हम उसमें खर्चा उससे बचा सकते हैं। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट लॉस ऑफ ट्रैप वाटर सील, इसमें हम क्या करते हैं, जो लॉस ऑफ वाटर है उसको हम लोग अवॉइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द ट्रैप वाटर सील ऑन द वेस्ट ट्रैप मस्ट बी 76 mm डीप, जो होता है वो कितना डेप्थ होना चाहिए, 76 mm। ट्रैप क्या होता है, जो पानी स्टोर करके रखता है बाथरूम में, ताकि हम लोग फाउल गैस को अवॉइड कर सकें। नेक्स्ट है द स्लोप ऑफ ब्रांच पाइप्स आर सिंक एंड बाथ 18 to 19 mm पर मीटर, वो क्या करता है, हम उसमें स्लोप प्रोवाइड करते हैं ताकि हम क्या हो जाए, जो उसके अंदर कुछ भी फंसा हो विथ ए फ्लश वो पानी से बह के चला जाए। जैसे कि कई बार स्ट्रेट पाइप हो जाता है तो उसमें कचरा जमने का ज़्यादा चांसेस हो जाता है, तो हम कचरा जमने को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल स्टैक सिस्टम। नेक्स्ट है मॉडिफाई सिंगल स्टैक सिस्टम। तो मॉडिफाई सिंगल स्टैक सिस्टम क्या होता है, इसमें आप देख सकते हैं ना, क्लोज ग्रुपिंग इन द सैनिटरी अप्लाइंसेस, ये क्लोज ग्रुपिंग होता है और इसमें अटैच रहता है। मोस्टली हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम लोग मॉडिफाई मॉल्स में इस्तेमाल करते हैं। इसका सारा चीज़ बेसिक चीज़ दिया हुआ है, तो इसे आप देख सकते हैं। इसमें क्या टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ट्रैप वाटर सील, इसमें हम लोग प्रिवेंट करते हैं किसका, ट्रैप वाटर सील का। तो डायरेक्टली यहाँ से भी वेंट ओपन रहता है, यहाँ से भी हम लोग सारा चीज़ कर सकते हैं। तो ये बेसिक था आपका किसका, बिल्डिंग सैनिटेशन का। तो बिल्डिंग सैनिटेशन में हमने क्या क्या देखा और क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले है कि वाई इट इज़ बिल्डिंग सैनिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, उसका एम क्या है, टू कीप द बिल्डिंग हेल्दी। तो अगर बिल्डिंग हेल्दी रहेगा तो आप हेल्दी रहेगा, आप हेल्दी रहेगा तो हमारा एनवायरनमेंट हेल्दी रहेगा, ठीक है। अभी जैसे कि कोरोना ट्रेंडिंग में है, नई बीमारी आई है, तो लोगों को डे बाई डेली बहुत लोगों की मौत हो रही है गंदगी के वजह से, ठीक है। तो हम लोग गंदगी चीज़ से कैसे अवॉइड कर सकते हैं, बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर सैनिटेशन टू द हाउस एंड टू द हम लोग प्रॉपर पानी को इकट्ठा ना होने देंगे घर के आसपास, तो उससे बीमारी नहीं फैलेगा। तो आपको ये सब चीज़ में को ध्यान में रखना है और आपको सीखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है, ओके थैंक यू। तो ये जो सारा स्लाइड्स हमने देखा, ठीक है, पीडीएफ में देखा, मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगा और इसको आप समझ भी लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो अगर हो गया है तो आज के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड सेफ डे, स्टे एट होम, थैंक यू।